क्या आप जानते हैं गोइंग अराउंड इन सर्कल्स का मतलब क्या होता है? गलत दिशा में घूमना, जिससे हमारी एनर्जी और टाइम वेस्ट होता है। इसलिए यह जानना जरूरी है कि एग्जाम में क्या जरूरी है, उससे भी ज़्यादा जरूरी है इसे समझना। तो इस सेशन में हम 11th क्लास एमपी बोर्ड के 2022 से लेकर 2025 तक आए हुए फिल इन द ब्लैंक्स को देखेंगे और उसके आधार पर ये समझने की कोशिश करेंगे कि 2000 में हमें फुल नंबर्स लेने के लिए क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए और जो क्वेश्चंस आएंगे उसको हम अच्छी तरीके से समझ लें ताकि हमारे से कोई गलती नहीं। ओके, वेलकम स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है दैट इज फ्रॉम 2025। वेयर इज द बुक दैट आई गिव यू यस्टरडे? क्वेश्चन हमारा पूछ रहा है कि वह किताब क्या है। तो यहाँ पे आपका वो हो जाए वो किताब क्या कहाँ है, या फिर वह किताब कहाँ है, या फिर उस किताब की बात हो रही। तो वेयर इज द, जब ऐसे सेंस में बात होगी तब हम द का इस्तेमाल करते क्योंकि ये स्पेसिफिक हो गया। आपसे वही किताब के बारे में बात कर रहे हैं जो एस्टरडे दी थी। वेयर इज द बुक दैट आई गिव यू एस्टरडे। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज देयर इज ब्लैंक बर्ड ऑन द वॉल। अब हमारे पास में ई और एन हम सिंगुलर नंबर के साथ में ही लगा सकते हैं, द प्लूरल के साथ में भी लगा सकते हैं और सिंगुलर के साथ में भी लगा सकते हैं। लेकिन ए और एन इनडेफिनेट होता है, लेकिन द डेफिनेट होता है। तो पहले वाले सेंस में डेफिनेट हो गए थे कि हम किस बुक की बात कर रहे थे। सेकंड देखते, देयर इज ब्लैंक बर्ड ऑन द वॉल। अब यहाँ डेफिनेट कुछ नहीं है। अब एक बर्ड दिख रहा है तो हमें श्योर हो जाता है कि ए और एन में से कुछ इस्तेमाल करना है। अब ये इस्तेमाल करे या एन करे, तो जब हमारे पास में वावल साउंड हो या फिर हिंदी के हिसाब से मात्रा की आवाज़ हो आई, तो हमें एन का इस्तेमाल करना चाहिए। अदरवाइज जब हमारे पास में कॉन्सोनेंट साउंड हो तब हमें कह का साउंड हो तो आपको अ या फिर ए का इस्तेमाल करना। तो यहाँ पे हम बर्ड को जैसे प्रोनाउंस करेंगे तो ब साउंड आता है। ये क्या है? हिंदी के हिसाब से व्यंजन का साउंड है, स्वर का तो है नहीं, दैट इज कॉन्सोनेंट साउंड ब। तो यहाँ पे क्या आना चाहिए? आ आना चाहिए। देयर इज अ बर्ड, एक बर्ड की बात हो रही है ऑन द वॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट इज माउंट एवरेस्ट इज ब्लैंक हाईएस्ट पीक इन द वर्ल्ड। अब यहाँ पे हाईएस्ट की बात हो रही है तो आप ये बहुत अच्छे समझ जाइए कि पहले सेंस में ए ओ उस के सेंस में या वहाँ के सेंस में हम द का इस्तेमाल कर रहे थे। अब यहाँ पे द का इस्तेमाल क्यों होगा? क्योंकि ये सुपरलेटिव डिग्री, हाई, हायर, हाईएस्ट एडजेक्टिव की, ऊंचा, हायर उससे ऊंचा और हाईएस्ट सबसे ऊंचा। जब सबसे ऊंचे वाली बात होगी तो हमारे साथ में हमेशा द का इस्तेमाल करते हैं। तो माउंट एवरेस्ट इज द हाईएस्ट पीक इन द वर्ल्ड, सबसे ऊंची चोटी है। तो सबसे ऊंची वाली जब भी बात आती है आपकी सुपरलेटिव डिग्री, तब आपको द का इस्तेमाल करना चाहिए। उम्मीद करता हूँ आपको बहुत अच्छा समझ में आ गया होगा और आप एग्जाम में ऐसी गलतियाँ, ऐसे क्वेश्चंस में बिल्कुल गलतियाँ नहीं करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मोनिका इज ब्लैंक बीएससी स्टूडेंट। इससे पहले भी हमने बताया था आपको कि आप बी लिखते हैं तो पहले ब आता साउंड, फिर आपका वावेल साउंड आ सकता है बी में बड़ी की मात्रा थी, लेकिन पहले ब आ रहा है। तो आप जब भी कॉन्सोनेंट साउंड आएगा हमारे पास में किसी नाउन से पहले या फिर उससे एडजेक्टिव से पहले, तब हम आ का इस्तेमाल करेंगे। इसलिए यहाँ पे आ का या फिर ई का इस्तेमाल करना चाहिए क्योंकि हमारा ब जो है कॉन्सोनेंट साउंड है। अगर वोवल साउंड होता है मात्रा से शुरू होता है तो हम एन का इस्तेमाल करते हैं। उम्मीद करता हूँ सब समझ में आ गया होगा। अब इतना ही हमारे पास में इसके अंदर आर्टिकल में। तो आपको यहाँ पे बेसिक चीज़ समझनी क्या है, एक तो ये और वो वाले सेंस में आ रहा है, बार बार रिपीट हो रहा है। फिर आपका कॉन्सोनेंट के लिए आपका आ का इस्तेमाल कर रहा है और फिर द का इस्तेमाल भी हो रहा है, वो भी सुपरलेटिव के साथ में। बस एक चीज़ आपकी बच रही है, वो भी आप क्लियर कर ले। कई बार आता है जैसे हिज अंकल इज MLA लिखा हो, MLA या फिर MA हो, तो जब आप एम लिखते हैं तो ए साउंड आता है ना। या फिर इंग्लिश में तो एस वॉवेल साउंड हो गया, तब आपका वॉवेल साउंड से पहले क्या आना चाहिए? एन आना चाहिए। तो बस यही आपके बेसिक रूल्स है, इससे अलग कुछ आएगा ही नहीं। तो श्योर है आपके पूरे
क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इस देखते हैं, मॉडल से रिलेटेड है हमारे पास में, इससे भी बार बार क्वेश्चन आता है। वर्क हार्ड लेस्ट यू ब्लैंक फेल। अब लेस्ट का मतलब होता है नहीं तो, और नहीं तो जब भी आता है तब आपके साथ में शुड आना चाहिए। तो वर्क हार्ड लेस्ट यू शुड फेल, तो जब भी आपके पास में लेस्ट आए तो आपको कुछ नहीं सोचना है, लेस्ट के साथ में शुड ही आएगा फिक्स। ये आपका शुड मॉडल से यहाँ पर आएगा लेस्ट के साथ, लेस्ट वर्क हार्ड लेस्ट यू शुड फेल, 2025 में आया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ब्लैंक आई कम इन सर। ये आप किसी से अनुमति मांग रहे हो और ये बहुत ही ईजी है। आप क्लास में जैसे ही एंटर होते हैं तो आप किसी टीचर से पूछोगे, मैडम से पूछोगे मे आई कम इन सर, आपको पता चल गया क्या आना चाहिए, मी आना चाहिए। बिल्कुल सही, अनुमति मांगने के लिए मे का इस्तेमाल करते। संभावनाओं की व्यक्त की स्थिति में मे आई, इट मे रेन टुडे, तो संभावना व्यक्त कर रहे हैं कि आज पानी होने की संभावना। मे गॉड ब्लेस यू, तो जब आप किसी को शुभेच्छा देते हैं तब भी आपका इस्तेमाल हो सकता है। तो ये 3 सेंस में आप देखना, इसमें अगर ऐसे सेंस आता है सेंटेंस तो आप मे का इस्तेमाल करें। द ट्रैफिक रूल्स ब्लैंक बी फॉलोड, तो यहाँ पे आपके पास में मस्ट आना चाहिए, मस्ट कुड कैन, कुछ और है ही नहीं, आपको पालन करना चाहिए। तो 3 ऑप्शन में आपका मस्ट ही आता है। ये कुड तो आपको पास्ट के सेंटेंस में आता है, पास्ट टेंस में, और कैन आपकी योग्यता बताता है कि आप कर सकते हो नहीं कर सकते। तो ट्रैफिक रूल्स आपको पालन करना चाहिए, मैंडेटरी है, जरूरी है, तब आप मस्ट का इस्तेमाल करते हैं। अब डिटरमाइनर्स जो हमारी संख्या को बताते हैं या मात्रा को बताते हैं, उसे हम डिटरमाइनर्स या क्वांटिफायर कहते हैं। चलिए स्टार्ट कर दे। वुड यू लाइक टू हैव ब्लैंक कॉफ़ी। अब यहाँ पे हमारे पास में ऑप्शन एनी, सम और मैनी है। तो मैनी जब इस्तेमाल करेंगे आप, तब आपके पास में आगे में जैसे यहाँ पे कॉफ़ी दिख रहा है, इसके प्लूरल में होना चाहिए। तो प्लूरल में नहीं है तो आपका ये तो कट गया। फिर आपके पास में एनी के लिए सिचुएशन होती है कि आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो, तो ये दिख रहा है आपको, और नेगेटिव होना चाहिए। लेकिन एक एक्सेप्शन होता है, अपवाद होता है, ये वो रिक्वेस्ट नहीं होनी चाहिए, ऑफर नहीं होना चाहिए। लेकिन ये तो ऑफर हो रहा है, मतलब आपसे क्या है, ऑफर किया जा रहा है कि क्या आप लेना पसंद करोगे। तो ऐसे सेंस में भले ही वो आपको लग रहा है कि इंट्रोगेटिव के कारण एनी आना चाहिए, लेकिन वहाँ पे एनी ना आते हुए जब ऑफर या रिक्वेस्ट की बात हो तो अब आपके पास में सम आना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। ओके नेक्स्ट, ब्लैंक द गर्ल्स हैड टू कैरी देयर ओन लगेज, ईच, ऑल, एवरी। अब 3 से, ईच का मतलब प्रत्येक को है ना, ऑल यानी जितने भी है सभी को, और एवरी नहीं, इसके लिए भी सभी के लिए इस्तेमाल करते। तो यहाँ पे आपके लिए सबसे अच्छा होगा क्या, यहाँ सभी लड़कियों की बात हो रही, इसलिए ऑल का इस्तेमाल होना चाहिए। ईच जब आपका आएगा तो प्रत्येक एक एक की बात हो रही है तब हम, और एवरी में भी आपका जितने भी लोग हो सकते हैं एक एक करके, लेकिन सभी, तब आपका एवरी आना चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं, ही हैजंट गॉट ब्लैंक मनी। अभी हमने डिस्कस किया था कि आपके पास में इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो या फिर नेगेटिव सेंटेंस हो, और आपके पास में सम और एनी हो, मनी तो फिर कैंसिल हो जाएगा क्योंकि ये आपका मनी कहाँ लगेगा, प्लूरल के साथ में, ये सिंगुलर है तो नहीं लग सकता। अब आपके पास में हैजंट है तो सम नहीं लग सकता, तो आपका क्या आएगा, एनी आएगा। ये आपका आंसर हो गया, नेगेटिव के साथ में एनी आना चाहिए आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, आई डोंट लाइक ब्लैंक ऑफ देम। अब मुझे पसंद नहीं है, और ऑफ देम मतलब एक से ज़्यादा के लिए बात हो रही है, तो ये आपके पास में आइदर का इस्तेमाल किया जाएगा, मुझे उन दोनों में से कोई भी पसंद नहीं है। अब ये नाइदर और नोन दोनों ही नेगेटिव सेंस में होते हैं और पहले ही आपने नॉट लगा चुके हो ना, तब इसलिए ये दोनों ही कैंसिल हो जाएंगे। आपके पास में सिर्फ एक ऑप्शन पर, आई डोंट लाइक आइदर ऑफ देम, मुझे दोनों में से या दो में से एक भी पसंद नहीं है या कोई भी पसंद नहीं है। नेक्स्ट, देयर इज ब्लैंक वाटर इन ग्लास। अब अ लिटिल है, अ फ्यू है, एनी है। एनी आपके पास में आएगा नहीं, जिस सेंस में हम इस्तेमाल करते हैं उस सेंस में इस्तेमाल। अ फ्यू यानी तब हम इस्तेमाल करते हैं जैसे अब हमारे पास में संख्या काउंटेबल हो। अब काउंटेबल है नहीं, वाटर काउंटेबल नहीं, तो आपके पास में क्या है, थोड़ा के लिए से, नहीं के बराबर मतलब थोड़ा, तो आप अमाउंट हो आपके पास में, नंबर ना हो, तब हम लिटिल का इस्तेमाल करेंगे। और नंबर की बात हो या फिर यहाँ पे प्लूरल हो जाए तब आप अ फ्यू का इस्तेमाल कर सकते हैं। देयर इज अ
लिटिल वाटर इन ग्लास, नहीं के बराबर पानी था उसमें। तो ये क्या है आपके पास में, अमाउंट की बात हो रही है ना, नंबर की बात नहीं हो रही, इसलिए लिटिल आएगा। नेक्स्ट इज प्रीपोजिशन इन, ऑन, एट, इनटू, अपॉन। ये भी कॉमन सा है। ही इज गुड एट, यहाँ पे गुड एट आना चाहिए क्योंकि ये फिक्स्ड फ्रेज है या फिर प्रीपोजिशन होता है कि कुछ वर्ड्स के साथ में वही आता है। फिर टॉम इज हाइडिंग ब्लैंक द बॉक्स, अब वो पहले से ही छुपा हुआ है तो इसलिए आपका इन अंदर के लिए आएगा, अंदर के सेंस में। अगर कोई बाहर है, अब बाहर से अंदर कोई आ रहा है तब आपका इनटू होना चाहिए। ही प्लेस्ड हिज बुक ऑन द टेबल, तो आपके पास में टेबल है इसके ऊपर रखा हुआ है तो आपका क्या आना चाहिए, ऑन आना चाहिए। प्लेस द पेन ऑन द टेबल, ये भी सिंपल सा है, कॉमन सा, रिपीट वही चीजें रिपीट करी है, लगभग सेम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कैट जम्प्ड, यहां पे क्या होगा, अपॉन होगा। क्यों होगा, क्योंकि चूहा तो आपके पास में पहले से ही है और उसके पास में क्या है, बिल्ली कहीं ऊपर होगी, वहां से वो इस फेस में यहाँ पे थी और वो दूसरी इस जगह पे आ रहा है, तब आपका उसका फेस चेंज हो रहा है तो आपका अपॉन आना चाहिए, ये हमारा आंसर होगा। वर्ब फॉर्म, दे आर गोइंग ब्लैंक अ बुक टू पब्लिश, पब्लिश का मतलब होता है छापना या प्रकाशित करना। पब्लिश्ड हो चुकी के सेंस में पास्ट की बात कर रहे हैं, पब्लिश छापना। अब देखिए यहाँ पे गोइंग टू गोइंग दिख रहा है आपको, तो दे आर गोइंग आपका हेल्पिंग वर्ब भी हो गया, मेन वर्ब भी हो गया। तो अब उसके बाद में आप फिर वर्ब की बात कर रहे हो तो डायरेक्ट दो वर्ब तो एक साथ आ नहीं सकते, तो ए भी कट जाएगा, ए भी कट जाएगा आपके पास में, तो आपके पास में बचता है क्या, फिर टू बीच में आ गया। ये जरूरी है आपको, दो वर्ब आएगा तो टू बीच में आना चाहिए, तो आपका आंसर ये होगा, दे आर गोइंग टू पब्लिश अ बुक। द मिल्कमैन ब्लैंक ब्रिंग मिल्क डेली इन द इवनिंग, अब यहाँ पे इवनिंग और हर दिन की बात हो रही, तो जब हर दिन की बात होती है आपका तो प्रेजेंट इंडेफिनिट होगा। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो आपको ये देखना पड़ेगा जो हमारा सब्जेक्ट है ये सिंगुलर नंबर थर्ड पर्सन है, तो आपको वर्ब की फिफ्थ फॉर्म, दैट मीन्स आपके वर्ब के साथ में एस, ईएस या फिर आईएस ऐड हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या आ रहा है हमारे पास में, ब्रिंग्स आ रहा है, तो इन तीनों में से आपके पास में सिर्फ यही सुटेबल होगा, बाकी आपके सुटेबल नहीं होंगे, इसलिए हमको उसको अवॉइड करना होगा। देन सी ऑफन, अक्सर की बात हो रही, ब्लैंक अस इन द इवनिंग, ये भी हर दिन वाली बात हो रही, ऑफन है ना अक्सर होता है, तो सी वही सिचुएशन आ रही। शी आपका क्या होता है, सिंगुलर नंबर थर्ड पर्सन है, तो ये आपके साथ में यहाँ पर वर्ब की फिफ्थ फॉर्म आ सकती है। और एक चीज बता दूं मैं, आई और वी आपके फर्स्ट पर्सन हुए, फिर यू आपका सेकंड पर्सन हुआ, शी सिंगुलर नंबर थर्ड पर्सन है तो इसलिए आपको वर्ब की फिफ्थ फॉर्म लगेगी, वर्ब की फिफ्थ फॉर्म में एस, ई एस, आई एस लगता है, इसलिए आपका विजिट्स लगेगा। सी ऑफन विजिट्स इन द इवनिंग, ये आपकी हैबिचुअल बात हो रही है या फिर हर दिन जो चीज़ें होती है उसको हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में लिखते हैं। नेक्स्ट है कंजक्शन, कंजक्शन का मतलब होता है संयोजक शब्द जो दो वाक्यों को जोड़ने के इस्तेमाल करते हैं, दो सेंटेंसेस को। ही वॉज द फर्स्ट टू अराइव ब्लैंक ही स्टार्टेड लेट, अब पहले सेंटेंस में ब्लैंक के पहले क्या हो रहा है कि वो प्रथम आया था, मतलब पहुंचने में वो प्रथम था। दूसरा वो कहता है कि वो भले ही उसने लेट चालू किया था, तो ये दोनों ही विरोधाभास, मतलब जस्ट कॉन्ट्राडिक्टरी है ना, एक का उल्टा है। तब आपका यहाँ पे बिकॉज नहीं आ सकता, आपको लगेगा कि बिकॉज आएगा या फिर डिस्पाइट है ना, ये नहीं आएगा, इसकी जगह क्या आएगा, ऑल्दो, यद्यपि है ना, है या फिर ऐसा होने पर भी, कि पहला और दूसरा सेंटेंस आपका कॉन्ट्रेरी हो, जस्ट उल्टा हो, तब आप यद्यपि लगाते। ही वॉज द फर्स्ट टू अराइव ऑल्दो ही स्टार्टेड लेट, भले ही उसने लेट चालू किया था लेकिन वह पहले नंबर पे पहुंचा या फिर पहले पहुंचा था। बिकॉज क्योंकि होता है, डिस्पाइट भी हो सकता था, इसका मीनिंग होता है ऐसा होने पर, तो जब आपका डिस्पाइट, तो हम लगाते हैं डिस्पाइट ही स्टार्टेड लेट ही वॉज द फर्स्ट टू अराइव, अगर ऐसा लिखा होता तो आपका डिस्पाइट आ सकता है, लेकिन ऐसा है नहीं, इसलिए आपका ऑल्दो ही आएगा। रिलेटिव प्रोनाउन, यहाँ पे रिलेटिव प्रोनाउन में आपका हुज का इस्तेमाल हो रहा है, दिस इज द मैन, कुछ कॉमन चीज़ें इस्तेमाल हो रही है आपकी रिलेटिव प्रोनाउन में, बाकी कुछ नहीं आ रही। इसकी जगह पे अगर कोई दूसरा सेंटेंस तो हु भी हो सकता था। दिस इज द मैन, यह वही आदमी है। ब्लैंक नेम इज रिटर्न, जिसका नाम, तो जिसके नाम के लिए क्या आता है, हुस आता है, तो यहाँ पे क्या आना चाहिए, हुस आएगा। यहाँ पे आपके स्वामित्व की बात हो रही, तब आपका हुस आना चाहिए। दिस इज द मैन, ये पूरा का पूरा कॉपी हुआ है,
22 में भी आया, 23 में भी आया। बस इतना ही। बेस्ट ऑफ लक। प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट। इसके अलावा डू एज डायरेक्टेड का हम जल्दी ही अपलोड करेंगे एक लेसन, तो कंटिन्यू वॉचिंग। बेस्ट ऑफ लक वंस अगेन।